ईरान के विदेश मंत्री का एक बड़ा बयान आया है। मैंने अभी थोड़ी देर में आपको एक 23 सेकंड की बड़ी खौफनाक वीडियो मैंने आपको दिखानी है। तो अगर इन सारे सिनेरियो को देखा जाए, सारी चीजों को देखा जाए, से जिनकी मैं पहले से ज्यादा इज्जत करने लगा हूं और मेरे दिल में उनका बड़ा ही एहतराम पैदा हो गया, एक इंडिया है। नाज़रीन, पाकिस्तानियों में तासुर पाया जाता है कि इंडिया और इंडिया की सरकार जो है वो मुसलमानों के खिलाफ है, वो इस्लाम के खिलाफ है। लेकिन देखा यह गया है कि इंडिया के ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं सिवाय पाकिस्तान के। और पाकिस्तान, जिसको हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं, उनके अफगानिस्तान और ईरान जैसी इस्लामिक कंट्री के साथ ताल्लुकात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। इसके पीछे क्या रीजन है कि इंडिया, हमारा हमसाया मुल्क, जिसको हम कहते हैं कि वहाँ की हुकूमत एंटी मुस्लिम है, एंटी इस्लाम है, उनके पूरी दुनिया की इस्लामिक कंट्रीज के साथ ताल्लुकात बेहतर हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ दिन ब दिन ताल्लुकात खराब होते जा रहे हैं। सबसे पहले आप सिर्फ ये आवाज सुने। And India has old civilizational, roots with each other. We are Indo-Persian culture and civilization, and it is very much in the line with this cultural civilizational heritage, and we are attaching great importance to Iran-India relations. Thank you very much. ऐसे माहौल में ईरान ने भारत को लेकर जो बयान दिया, उसे कई विश्लेषक बड़ा कूटनीतिक संकेत मान रहे हैं। दरअसल ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री का कहना है कि भारत और ईरान के रिश्ते केवल राजनीति या व्यापार तक सीमित नहीं है। असल में दोनों देशों के संबंध हजारों साल पुरानी सभ्यताओं से जुड़े हैं। ये बयान है सईद खतीबजादेह का, जो ईरान के विदेश मंत्रालय में विदेश मामलों के डिप्टी मिनिस्टर हैं। सबसे पहले तो जो मौजूदा सूरत हाल है जिसमें हम देख रहे हैं कि इस सूरत हाल को आप उम्मत मुस्लिमा के तनाजुर में किस तरह देखते हैं? पाकिस्तान के साथ तो खलीजी मुबारक नहीं खड़े हुए, पाकिस्तान के साथ तो इस्लामी मुबारक नहीं खड़े हुए। यूएई ने कितना अर्सा हो गया पाकिस्तान के वीजे बंद किए हुए। आज भी बल्कि एक फोटो सामने आई थी कि दुबई एयरपोर्ट पे पाकिस्तानी जो फंसे हुए हैं, फ्लाइट्स शेड्यूल मुतासर है, वो एयरपोर्ट पर रहने पर मजबूर हैं, जबकि इंडियन और बाकी जो शहरी हैं जो नेशनल वहां पर फंस चुके हैं, वहां उनको यूए की गवर्नमेंट अपने खर्च पे होटल्स में ठहरा रही है, खाने मुफ्त फराम कर रही है, और पाकिस्तानियों का ये हाल है कि वो एयरपोर्ट पर रात गुजारने पर मजबूर है। ये हालत है हमारे पाकिस्तानियों की, ये है हमारी खारजा पॉलिसी, ये है हमारा इस वक्त स्टेटस दुनिया में। पाकिस्तान के लिए एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है पाकिस्तान की हुकूमत के लिए। मुझे ये बताएगा डॉक्टर साहब कि अभी पाकिस्तान के अंदर, अगर मैं सीधा सीधा बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन करूं, हुकूमत कह रही है कि 28 दिन का पेट्रोल रिजर्व मौजूद है, लेकिन पेट्रोल ये जो डॉलर डीलर्स एसोसिएशन है ये कह रहे हैं कि 20% हमारे पास रह गया है डीजल और 50% पेट्रोल है। अगले हफ्ते से पेट्रोल पंप्स भी बंद होंगे और 600 लीटर तक पेट्रोल मिलेगा। सूरत हाल क्या ऐसी रहेगी? एक ऐसी बात कह दी है जिसने सबको हिला कर रख दिया है। इसके साथ ही साथ ईरान जंग के अब असरात दुनिया के तमाम तर ममालिक फेस करना शुरू हो चुके हैं और अब दुनिया हकीकी मानों में हिल चुकी है। तमाम लोग सिचुएशन को डिस्कस कर रहे हैं कि जो वबा फैली हुई है, आलमी वबा के वबा कहते हैं, कोई भी मुल्क महफूज नहीं है, पूरी दुनिया इससे परेशान है, फिक्रमंद है अपने अपने इकोनॉमी के हवाले से। तमाम लोग अपने घरों में बंद हैं, अरे जी हम बोर हो रहे हैं, हम तंग आ गए हैं, हम बेजार हो गए हैं, पंजाबी से कहते हैं आवाजार हो गए हैं कि हमें बाहर जाना है। अपनी सेहत के लिए भी आप बंद नहीं हो सकते घरों में, यानी आप आइसोलेशन में नहीं जा सकते। तो बहुत शुक्रिया सर। और सर, आजकल तो हमारी आवाम जो है वो घबराई हुई है, और उसकी रीजन ये है कि बताया ये जा रहा है कि जो जंग या लड़ाई चल रही है ईरान और इजराइल अमेरिका की, उसकी वजह से अब पाकिस्तान में जो फ्यूल वगैरह जहां से भी हम लेते हैं वो नहीं आ पा रहा, सिर्फ 14 डेज का रह गया, इस किस्म की बातें की जा रही है। लेकिन आप लोगों को तो सर रशिया से ऑयल लेने की परमिशन जो है वो ट्रंप ने दे दी है। तो बात फिर वही आ गई कि ट्रंप की परमिशन के बगैर आप लोग कुछ कर नहीं पा रहे, लेकिन ट्रंप ने बहरहाल आपकी मुश्किल आसान कर दी। दूसरी तरफ सर, ईरान के जो इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर है, उनका कहना है कि हम डायलॉग नहीं करेंगे और ना ही हम बातचीत करेंगे, अब हम अटैक्स ही करेंगे। तो सर, किधर आपको ये लड़ाई झगड़ा जाता हुआ नजर आ रहा है? घबराई हुई लग रही है पाकिस्तान, ये तो मैंने पहली बार सुना सर। पाकिस्तान तो जाबाज कंट्री है, इसमें तो दिलेर लोग रहते हैं, शहबाज शरीफ रहते हैं, मुल्ला मुनीर रहते हैं, और अगर जहां कहीं छोटी मोटी कमी होगी तो हाफिज सईद भी रहते हैं। आपके पास तो ताकत है, आपके पास मसूद की भी ताकत है, आपके पास टीटीपी की भी ताकत है जो होती थी। आजकल आप उसको जो भी मर्जी आए बोले, कल तक तो ये आपके अपने ही लोग थे। पूरा का पूरा तालिबान और अफगानिस्तान आपका अपना था।
आप लोग कैसे घबराने लगे? ये मुझे कुछ बात समझ नहीं आई। आपके यहाँ तो पैसे की कोई कमी वैसे ही नहीं है, क्योंकि जब हम कोई इंडियन बोल देता है या वर्ल्ड में कोई बोल देता है कि चलिए जी आप किसी से कुछ मांगने गए हैं, तो आप उसका गलत मतलब निकाल लेते हैं कि नहीं जी कटोरा लेके बोल दिया, पता नहीं क्या बोल दिया। बेचारे शहबाज शरीफ ने भी बोला, तब भी आप लोग थोड़ा बुरा मान गए कि देखिए आपने देश को डाउन कर दिया। तो घबरा कैसे गए आप लोग? और सर पैसे की, एक सेकंड सर, पैसे की बात नहीं है, घबरा तो हम इसलिए गए ना कि फ्यूल जो है वो हमारे पास नहीं पहुंच पा रहा। अब आज मैं अपनी गाड़ी लेकर जब गई हूँ फ्यूल लेने के लिए, तो शदीद रश था पेट्रोल पंप के ऊपर, और सिर्फ 20 लीटर मिल रहा था सबको, उससे ज्यादा नहीं दिया जा रहा था। तो मेरा भी मतलब, देखिए मैं थोड़ा रिस्पेक्टफुली डाल रहा था, आप थोड़ा ब्लंटली बात कर रही हैं, आप ना बिल्कुल मुंह पर बोलने वाली हैं, और मैं थोड़ा कर्टसी मेंटेन कर रहा था। क्योंकि अगर आपके पास पैसे हैं तो पैसा देखो और तमाशा देखो, पैसा फेंको और तमाशा देखो, क्या प्रॉब्लम है? आप देखिए, मैं आपको आज बड़ी जिम्मेदारी की स्टेटमेंट दे रहा हूं और इसमें कोई बुरा नहीं मानिएगा। देयर आर नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड, ये मैंने नहीं कहा है, ये दुनिया का कहना है। आप एक फ्री लंच खाकर आए थे, आपके आर्मी चीफ खाकर आए थे, उसकी कीमत तो अदा करनी पड़ेगी ना। अब आपको आपने एक बड़ी, उसके साथ ही साथ एक बड़ा तगड़ा सा वर्ड इस्तेमाल कर दिया। आपने कहा कि यूएस ने इंडिया को परमिशन दे दी है। मांगी किसने थी? मांगी किसने थी परमिशन? हमने तो परमिशन नहीं मांगी। दोस्तों, हाल ही में एक दिलचस्प कूटनीतिक पल देखने को मिला जब होसैन अमीर अब्दुल्लाहियान जैसे शीर्ष प्रतिनिधि भारत की राजधानी न्यू दिल्ली पहुंचे और बातचीत के दौरान भारत और ईरान के रिश्तों की गहराई का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच हजारों साल पुराने सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंध रहे हैं, जिनकी जड़ें इतिहास, व्यापार और विचारों के आदान प्रदान में मिलती हैं। लेकिन जैसे ही यह बयान सामने आया, दुनिया भर में एक सवाल उठने लगा कि आखिर इस तरह की बातें अभी क्यों सामने आ रही हैं। कई लोग इसे मौजूदा वैश्विक हालात से जोड़कर देख रहे हैं, खासकर तब जब मध्य पूर्व में तनाव बढ़ा हुआ है और इजरायल तथा यूनाइटेड स्टेट्स की नीतियों पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अक्सर ऐसे बयान केवल शब्द नहीं होते, बल्कि उनके पीछे रणनीति, संदेश और कूटनीतिक संकेत छिपे होते हैं। भारत और ईरान का रिश्ता सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है। इसमें व्यापार, ऊर्जा सहयोग, समुद्री मार्गों और सांस्कृतिक संपर्कों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसलिए जब भी कोई बड़ा बयान आता है, विशेषज्ञ यह समझने की कोशिश करते हैं कि इससे भविष्य की नीतियों और वैश्विक संतुलन पर क्या असर पड़ सकता है। अब सवाल यह है कि क्या यह बयान आने वाले समय में दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने की दिशा में एक संकेत है, या फिर यह सिर्फ मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों के बीच दिया गया एक कूटनीतिक संदेश है। आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों को आसान और रोचक तरीके से समझना पसंद है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।